हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन के पहले दिन की। देखिए, कई बार आप क्या होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं, कई बार आपको रिजेक्शन मिलते हैं और कई बार आपका ट्यूशन क्या लग भी जाता है। गाइस, होम ट्यूशन का जो फर्स्ट डे होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उस डे में क्या है, आपका ट्यूशन लग भी सकता है और क्या है, हट भी सकता है। तो किन इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम लोग क्या इस वीडियो में क्या है कवर करने वाले हैं। देखिए, कुछ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट से क्या बात करना चाहिए, पेरेंट्स से किस तरीके से बात करना चाहिए और स्टूडेंट को फर्स्ट डे क्या पढ़ाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा आपके बारे में। देखिए, आप फर्स्ट डे किसी के यहाँ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, आप क्या है, मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। अब देखिए, जब आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला प्रयास आप ये करें कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस हो वो क्या है, आपका फॉर्मल हो। आप कोशिश ये करें कि फॉर्मल ड्रेसअप में आप क्या है जाएं। उसका इम्पैक्ट क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है जाता है। जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, परफेक्ट हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें एक अच्छे तरीके से आप क्या है जाएं। तो पहली चीज़ तो बात हुई आपके बारे में, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूं तो मेरा ट्यूशन क्या है, डन हो जाएगा। एक नेगेटिव थॉट के साथ ना जाएं कि ट्यूशन क्या है, डन नहीं होगा। तो ये तो हुई आपके बारे में बात। अब इसके बाद जब आप जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो आप क्या है, पेरेंट्स के यहाँ क्या है पहुँच जाते हैं और आपके सामने या तो पेरेंट्स आते हैं या फिर आपके सामने स्टूडेंट डायरेक्टली ला दिया जाता है जिसको आप पढ़ाने वाले हैं। अगर देखिए, पेरेंट्स सबसे पहले अगर आपके सामने आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पेरेंट्स के नॉर्मल क्वेश्चन क्या रहते हैं कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है। तो देखिए, यदि पेरेंट्स आपके बारे में जानना चाहता है तो पेरेंट्स अगर आपको मौका दे रहा है आपके बारे में बताने का, तो आप अपने अंदर की सारी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से बताएं और बिल्कुल क्या डिस्क्राइब करके बताएं। आप बताएं कि भैया आप यहाँ पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है और आपने इन इन बच्चों का ऐसा ऐसा रिजल्ट दिया। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो रिजल्ट्स के बारे में ज़रूर बताइए कि आपने कैसे कैसे रिजल्ट दिए, किस बच्चे के कैसे कैसे मार्क्स आए। और यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी लेकिन आपने उसको इम्प्रूव करा दिया, तो उसके बारे में भी बताएं। अगर आप ऐसी चीज़ें बताएंगे तो हो सकता है पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करें कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई एक वीक बच्चा इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो जो आपने किया रियलिटी में वो आप पेरेंट्स के साथ क्या शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे, तो फिर क्या होगा, पेरेंट्स और आपके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पेरेंट्स को ये ट्रस्ट हो जाएगी भाई आप एक परफेक्ट पर्सन हो उनके बच्चे के लिए। और जब पेरेंट्स को ट्रस्ट आ गया तो मान के चलिए कि भाई आपका 50% काम क्या है, हो गया है कि आपको ट्यूशन लगने वाला है। अब बचा 50% का, उसके लिए क्या है, बच्चे के पास आप जाएंगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो देखिए, बच्चे से सबसे पहले आप क्या है, पोलाइटली बात करिए। बच्चा पढ़ने में भले ही कमज़ोर हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। ये नहीं कह सकते हो। क्यों? अगर बच्चा कमज़ोर नहीं होता तो पेरेंट्स आपसे ट्यूशन क्यों लगाता। बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है। और यदि आप बच्चे से कहने लगे अरे तुम पढ़ने में कमज़ोर है, तुमने ना जाने कहाँ पढ़ा, कितने तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, ना जाने किससे पढ़ते रहे, इस तरीके की बातें आपको कभी भी नेगेटिव नहीं करनी है। देखिए, इस जगह पेरेंट्स आपसे डायरेक्टली बोलेगा, अगर बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग होता तो मैं उसको कोचिंग भेज देता, मैं आपसे होम ट्यूशन क्यों लगाता। फिर उस जगह आप क्या फंस जाओगे, आपको जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव बातों को बिल्कुल बच्चे के साथ मत कीजिएगा। आप बच्चे को बल्कि पॉजिटिव बात करिए कि बेटा आपने पहले क्या है अच्छे से नहीं पढ़ा है और कोई बात नहीं, मैं आपको अब अच्छे से क्या है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पीछे आप नहीं कर पाए हैं वो मैं आपको अब आगे करा दूंगा, लेकिन अब आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जो पीछे गलतियां कर चुके हो उन गलतियों अगर सुधार लोगे तो आगे आपका रिजल्ट क्या बहुत अच्छा हो जाएगा।
आप बच्चे को इस तरीके से बोलिए। जब आप बच्चे को बोलोगे कि मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो, जब आप बच्चे से बोलोगे मैं करा दूंगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट आएगा कि ये सर अच्छे हैं, ये मैडम अच्छी हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई ये मुझको करा देंगे, मुझे ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे के अंदर ट्रस्ट आ गया तो बच्चा क्या है, आपके बिहेवियर को देखकर क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। और जब इम्प्रेस हो गया तो आपका 30% काम और हो चुका है। अब बचा केवल 20% काम, और 20% काम करना है आपको पढ़ाकर। अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा क्या पढ़ना चाहोगे, तो बताएगा बच्चा कि सर मैं ये पढ़ना चाहूँगा, या मैडम मैं ये पढ़ना चाहूँगा। तो ठीक है, आप उस टॉपिक को देखिए और उस बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि बेटा और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं, तो बच्चा खुद ही बताएगा कि सर मेरा फिज़िक्स अच्छा है, या मेरा मैथ अच्छा है, या मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, मेरा बायो अच्छा है। तो बच्चा खुद रिप्लाई करेगा। जब बच्चा खुद बताएगा तो भी बच्चे से आप जान लो कि भाई बच्चे का क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बेकार है। अब आप क्या करो, उसको नोट कर लो अपने पास। कहाँ पे नोट करोगे, बच्चे से कॉपी मांग लो, एक कॉपी के बीच में उसको क्या है नोट कर लो, और उसकी इमेज क्या आप अपने फ़ोन में रख लो, जिससे कि आपको माइंड में रहे कि भैया मैं इस बच्चे को पढ़ाया था और इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं। अब उन प्रॉब्लम्स के लिए अब आप बच्चे से बात करिए कि बेटा अगर एक सब्जेक्ट में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उससे जानने का कोशिश करिए। जब आप बच्चे से पूछो तो बच्चा बताएगा कि सर मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं, या मुझे डायग्राम में प्रॉब्लम होती है, या मैं इंग्लिश को नहीं समझ पाता हूँ। तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, और जो जो प्रॉब्लम बता रहा है उन प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन जरूर करिए, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि भैया ये समस्याएं किस बच्चे को आने वाली हैं, ये समस्याओं को ये क्या है महसूस कर रहा है। और जो जो समस्या उसने बता दी, अब उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया आपको कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम है। अब उन्हीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। अगर आप इन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आप जो भी पढ़ाओगे उस समस्या को देखते हुए पढ़ाओगे और अच्छा पढ़ाओगे, और बच्चा भी जब पढ़ेगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जब बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो ट्यूशन तो पक्का पक्का लगना ही है, ट्यूशन आपका कभी भी नहीं हटेगा। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप क्या है, पहली चीज़ तो ट्रस्ट होता है, तो दूसरी चीज़ होता है अच्छा पढ़ाना। अगर ट्रस्ट और अच्छा पढ़ाना जुड़ जाता है तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और ट्यूशन लंबे समय तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपने ट्रस्ट नहीं बैठा पाए और अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा पाए तो फिर दिक्कतें क्या है आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, पेरेंट्स सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए, और बच्चा ये चाहता है कि भाई उसको सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए, अगर बच्चे को समझ में आएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, और बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो रिजल्ट फिर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए फोकस ये करना है आपको कि बच्चे को समझ में आए, और बच्चे का लेवल के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करिएगा। बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे का जो लेवल है वो मॉडरेट है, या बच्चा एक्सीलेंट है, या बच्चा पढ़ने में वीक है। जब आप उससे थोड़ा बात करोगे शुरुआत में तो ये आप खुद जज कर पाओगे कि बच्चे का माइंडसेट क्या है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, और उस आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपका ट्यूशन ज़रूर डन हो जाएगा, और आप अच्छे से ट्यूशन क्या पढ़ाते रहेंगे। और यदि कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में जो आप जाएंगे तो आपको टीचिंग से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पर आप स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग, होम ट्यूशन, सारे टीचिंग के रिगार्डिंग वीडियोस क्या है देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।